अलजेब्रा जुलाई 2024 दैट इज़ रिपीटर्स का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में अलजेब्रा जुलाई 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था दैट इज़ रिपीटर्स पेपर, उसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट द अल्फ़ाबेट ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ द ऑल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सम नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y dx is equal to 49, dy is equal to minus 63, d is equal to 7, then what is the value of x? तो x का वैल्यू ढूंढना है। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए 7। तो राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए 7। हाउ? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x का क्या रहेगा? dx अपॉन डी दैट इज इक्वल टू व्हाट? dx का वैल्यू कितना दिया है? dx इज इक्वल टू 49, तो यहाँ पे आएगा 49 अपॉन d का क्या दिया है? 7। 49 goes in 7's table, 7 ones are 7 sevens are, so answer is what? 7. तो correct answer is option A 7. क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट किसका ढूंढना है? ये दिया हुआ है 5 -3 -2 1। So how to solve this? 5 -3 -2 1, 5 into 1 minus -2 into -3. So that is equal to what? 5 into 1 is 5, minus into minus plus, plus into minus minus, तो यहाँ पे आएगा minus, 2 3s is how much? 6. So 5 minus 6 is equal to how much? -1. तो ये इसका आंसर क्या है? -1। ये प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 सम नंबर 2 है। क्वेश्चन 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। Now let us take x plus y equal to 5 has equation 1. तो x plus y is equal to 5. Let this be equation 1. उसी तरह ये जो है x minus y equal to 3. Let us take that as equation 2. So x minus y is equal to 3. Let us take that as equation 2. यहाँ पे देखेंगे तो y वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और एक प्लस है और एक माइनस है। जब भी एक प्लस और एक माइनस रहेगा वी हैव टू ऐड इक्वेशंस। So adding equations 1 and 2. So add equations 1 and 2, what we'll get? So x plus y is equal to 5 plus x minus y is equal to 3 plus y minus 5 कट हो जाएगा। x plus x क्या है? 2x, that is equal to 5 plus 3 क्या है? 8. Now keep this x over here and bring this to below 8. 8 के नीचे 2 को लेके आओ, तो 8 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 8 के नीचे 2 आएगा ना। 8 goes in 2's table, 2 1s are 2 4s are, तो x का वैल्यू कितना मिला? 4। अभी y का वैल्यू ढूंढना है। सो पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट। कोई भी इक्वेशन में डाल सकता है, या तो 1 या तो 2। आई हैव टेकन इक्वेशन 1। सो पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट व्हाट? सो इक्वेशन 1 क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 5। अभी x के जगह में 4 डालो, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो ब्रिंग दिस 4 ऑन दिस साइड, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? y इज इक्वल टू 4। जब भी इस साइड आएगा तो व्हाट इट विल बिकम? +4 विल बिकम -4। सो y इज इक्वल टू व्हाट? 5 minus 4 is what? 1. So what we have got answer? X is equal to 4 and y is equal to 1 is the solution. Question number 4, complete the activity and rewrite it. यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है x plus 2y is equal to 4 और जहाँ पे भी empty box है we have to fill that up and find the answer. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे x दिया है -2, तो y का वैल्यू ढूंढना है। तो how will you find out y's value? Write this equation x plus 2y is equal to 4. अभी x के जगह में क्या डालना है? x is equal to -2 डालना है। So put x is equal to -2. So what you will get? x के जगह में -2 आएगा, -2 plus 2y is equal to 4. Therefore -2 को इस साइड लेके आओ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2y is equal to 4.
-2 जब भी इस साइड आएगा इट विल बिकम +2. Therefore 2y is equal to how much? 4 plus 2 is equal to how much? 6. Therefore y is equal to what? 6 अपॉन ये 2 जो है जब भी राइट हैंड साइड में आएगा इट विल कम इन द डिनोमिनेटर. 6 गोज इन 2's टेबल. 2 1s are 2 3s are 6. सो y का वैल्यू कितना मिला? y is equal to 3. So when x is equal to -2, y is equal to what? 3. So यहाँ पे आएगा 3 और इस बॉक्स में क्या आएगा और x और y का वैल्यू लिखना है, that is -2 and 3. Now next already it is given, third one we have to find out. यहाँ पे y का वैल्यू दिया है, y is equal to 1, तो x क्या रहेगा? तो सेम इक्वेशन लेना है, x plus 2y is equal to 4. x plus 2y is equal to 4. Therefore x plus 2, y की जगह में क्या डालना है? y की जगह में 1 डालना है. तो यहाँ पे आएगा 1 is equal to 4. Therefore x plus 2 into 1 is what? 2. That's equal to 4. Therefore x is equal to 4. अब ये +2 को राइट हैंड साइड में लेके आओ, इट विल बिकम -2. Therefore x is equal to what? 4 minus 2 is equal to how much? 2. So when y is equal to 1, x is equal to what? x is equal to 2. तो यहाँ पे आएगा 2. So यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा? 2 1. Question number 5. Solve the following simultaneous equation by Cramer's method. Equation क्या दिया है? 4m minus 2n is equal to -4 और 4m plus 3n is equal to 16. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. So first equation is what? 4m minus 2n is equal to -4 और second equation क्या था? 4m plus 3n is equal to 16. अभी a1 a2 b1 b2 c1 c2 ढूंढो. a1 a2 क्या है? a1 is 4 और a2 is also 4. b1 क्या है? -2 और b2 क्या है? 3. c1 क्या है? -4 और c2 क्या है? 16. Now find out d, dm and dn. Since it is given m and n over here, इसके लिए dm और dn ढूंढना है. तो पहले d ढूंढते हैं. d is equal to what? a1 a2 और b1 b2. a1 a2 क्या है? 4 और 4. तो यहाँ पे आएगा 4 और 4. b1 b2 क्या है? -2 और 3. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 4 इंटू 3 माइनस -2 इंटू 4 -2 इंटू 4. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 4 3s are 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4s are is how much? 8. Therefore d is equal to how much? जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो व्हाट विल गेट? 20. नाउ विल फाइंड आउट dm. dm इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे a1 a2 नहीं आएगा, यहाँ पे c1 c2 आएगा. c1 c2 और b1 b2. नाउ पुट द वैल्यू. c1 c2 क्या है? -4 और 16 और b1 b2 क्या है? -2 और 3. -2 और 3. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. -4 इंटू 3 -2 into 16 -2 into 16. So that is equal to what? -4 into 3 is what? -12. Minus into minus plus 16 2s is how much? 32. अभी 32 minus 12 करेंगे तो क्या मिलेगा? Since 1 is plus and 1 is minus, इसके लिए subtract करने का. तो 32 minus 12, what we will get? 20. So dm is equal to what? 20. Now we'll find out dn. dn क्या है? dn is equal to a1 a2. अभी b1 b2 नहीं आएगा, b1 b2 के जगह में c1 c2 आएगा. नाउ पुट द वैल्यूज़. a1 a2 क्या है? a1 a2 इज़ 4 4, तो यहाँ पे आएगा 4 4. और c1 c2 क्या है? -4 16 -4 16. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 इंटू 16 -4 into 4. Now 4 into 16 is equal to how much? 64. Minus into minus plus 4 4s are 16. Now when you add the 64 plus 16, what you get? 80. So dn is equal to 80. Now we will find out the value of m and n. Now what is the value of m? Value of m is what? dm upon d. That is equal to how much? dm we have got how much? 20 upon
D we have got how much? 20. So upon 20. 20 and 20 will get cancelled. So M is equal to what? 1. Now we'll find out N. N is what? Dn upon D. That is equal to how much? Dn we have got how much? 80. और D कितना है? D is equal to 20. So 80 upon 20, 0 and 0 will get cancelled. 8 goes in 2's table, 2 1s are, 2 4s are. So N is equal to what? 4. So we got the value of M and N. So solution of the given simultaneous equation is M is equal to what? 1 and N is equal to what? 4. Question number 6. Using the information given in the following figure, find the length and the breadth of the rectangle in centimeter. यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसे समझ के ये सम को सॉल्व करना है और लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ढूंढना है. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. अभी रेक्टेंगल का इस साइड लिखा है 5m प्लस n और यहाँ पे लिखा है 2m प्लस 3n प्लस 5. उसी तरह इस साइड लिखा है m प्लस n माइनस 3 और यहाँ पे लिखा है 3m माइनस 2n प्लस 7. नाउ लेट अस सॉल्व दिस सम. नाउ सिंस दिस इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहता है. सो दिस एंड दिस इज इक्वल and this is equal. The opposite sides of rectangle are equal. Therefore 5m plus n, 5m plus n should be equal to 2m plus 3n plus 5. I repeat once more, opposite sides equal है, ये दोनों भी equal है, तो यानी 5m plus n should be equal to 2m plus 3n plus 5. अभी 2m और प्लस 3n को इस साइड लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ. जब भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो m को m के साथ लिखो और n को n के साथ लिखो, यानी 5m के साथ 2m लिखो, यानी जब 2m इस साइड आएगा इट विल बिकम माइनस 2m. अभी n लिखो प्लस n और प्लस 3n जब भी इस साइड आएगा इट विल बिकम माइनस 3n इज इक्वल टू 5. यहाँ पे क्या रह जाएगा? 5. अभी 5m माइनस 2m कितना है? 3m प्लस n माइनस 2n कितना है? माइनस 2n. दैट इज इक्वल टू 5. दिस इज इक्वेशन 1. उसी तरह this both are also equal, यानी m plus n minus 3 is equal to 3m minus 2n plus 7. So next you write down that m plus n minus 3 is equal to 3m minus 2n, 3m minus 2n plus 7. Again you bring this plus 3m and minus 2n on this side. तो 3m माइनस 2n को लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आओ और जब भी लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो m को m के साथ लिखना, 3m को m के साथ लिखना और माइनस 2n को n के साथ लिखना. तो m प्लस 3m जब इधर आएगा इट विल बिकम माइनस 3m, फिर उसके बाद n लिखो प्लस n और माइनस 2n जब भी इस साइड आएगा तो इट विल बिकम प्लस 2n और इज इक्वल टू यहाँ पे 7 है और माइनस 3 जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में लेके आओ. तो माइनस 3 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा इट विल बिकम प्लस 3. सो व्हाट इज इक्वेशन 2? m minus 3m is what? Minus 2m plus n plus 2n is what? Plus 3n is equal to 7 plus 3 कितना है? 10. So this is your equation 2. तो ये हो गया equation 1 और ये हो गया equation 2. अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखेंगे तो कोई वेरिएबल m का जो कोएफिशिएंट है, वेरिएबल m उसका कोएफिशिएंट दोनों भी सेम नहीं है. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है. उसी तरह n वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो भी सेम नहीं है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +3 है. तो कोई भी एक वेरिएबल या तो m वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम करो या तो n वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम करो. सो लेट अस मेक द कोएफिशिएंट ऑफ m वेरिएबल का सेम करते हैं. n वेरिएबल का भी कर सकता है, वी विल मेक m वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम करता है. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करने का? 2 से. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 के किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 के साथ. सो मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन 2 बाई 3. आई रिपीट वंस मोर, multiply equation 1 by 2 and multiply equation 2 by 3. Now let us multiply. Equation 1 क्या है? 3m minus 2n is equal to 5. ये पूरा को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना. So when you multiply with 2, what you get? 2 3s are 6m
minus 2 2s are 4n is equal to 2 5s are 10. Now this became equation 3. Now उसी तरह multiply equation 2 by 3. तो equation 2 को 3 से multiply करना. equation 2 क्या है? minus 2m plus 3n is equal to 10 plus 3n is equal to 10. ये पूरा को किससे multiply करना है? by 3. So multiply with 3. So what you'll get? 3 into minus 2m minus 6m plus 3 3s are 9n is equal to 3 10s are 30. So this is equation 4. तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में इफ़ यू सी वेरिएबल m का कोएफिशिएंट सेम हो गया. यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -6 है. सिंस बोथ आर सेम एंड वन इज़ पॉजिटिव और वन इज़ नेगेटिव, सो यू विल ऐड इक्वेशन 3 एंड 4. यहाँ पे वेरिएबल m का कोएफिशिएंट दोनों भी सेम है और एक प्लस है और एक माइनस है. तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करना है. एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 6m माइनस 4n इज इक्वल टू 10. 6m माइनस 4n इज इक्वल टू 10 और ऐड -6m माइनस 6m प्लस 9n is equal to 30. Now when you add equation 3 and 4, 6 plus 6m minus 6m will get cancelled. 9n minus 4n कितना है? 5n. That is equal to 30 plus 10 कितना है? 40. Therefore n is equal to what? 40. और ये 5 जो है वो 40 के नीचे आएगा. 40 goes in 5's table. 5 1s are 5, 8s are 40. Therefore n is equal to what? 8. Now we have got n's value. Now let us find out m's value. Now put n is equal to 8 in equation 1. कोई भी equation में लिख सकता है. Let us put in equation 1. Equation 1 क्या था? 3m minus 2n is equal to 5. So 3m minus 2n is equal to 5. Therefore 3m minus 2, n की जगह में क्या डालेंगे? 8 is equal to 5. So what we'll get? 3m minus 2 8s is how much? 16. That is equal to 5. Therefore 3m is equal to 5. Minus 16 को इस side लेके आओ, it will become plus 16. Therefore 3m is equal to how much? 16 plus 5 is equal to 21. Therefore m is equal to what? 21 upon ये जो 3 है वो 21 के नीचे आएगा. अभी 21 3 के टेबल में जाता है. 3 1s are 3, 7s are 21. Therefore m is equal to how much? 7. अभी m और n दोनों का वैल्यू मिल गया है. Now we will find out the length and the breadth of the rectangle. Now n is equal to what? 8 and m is equal to what? 7. अभी फिगर में ऐसा दिया था. वी कैन टेक, अभी लेंथ फाइंड आउट करना है तो कोई भी लेंथ का या तो 5m प्लस n लो, नहीं तो इस लेंथ का जो वैल्यू दिया था 2m प्लस 3n प्लस 5 कोई भी ले सकता है. सो लेट अस टेक 5m प्लस n, सबसे ईजी वाला लेना. सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट? 5m प्लस n. 5m प्लस n दैट इज इक्वल टू 5. m की जगह में क्या डालना है? 7 प्लस n की जगह में क्या डालना है? 8. So that is equal to 5 7s is how much? 35 plus 8. So length of the rectangle is how much? 35 plus 8, that is equal to how much? 43 centimeter. उसी तरह breadth भी उसी तरह लेना है. अभी breadth भी कोई भी एक ले सकते हैं, या तो m plus n minus 3 लो, नहीं तो 3m minus 2n plus 7 लो. We will take m plus n minus 3. So breadth of the rectangle is what? m plus n minus 3. m plus n minus 3. m के जगह में क्या लिखेंगे? 7. 7 is equal to 7 plus n की जगह में क्या लिखेंगे? 8 plus 8 और minus 3. So 7 plus 8 minus 3 is equal to how much? 7 plus 8 15. 15 minus 3 is how much? 12. So breadth of the rectangle is how much? 12 centimeter. तो यही ढूंढना था, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना मिला? 43 सेंटीमीटर. और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना मिला? 12 सेंटीमीटर. सो फाइनल आंसर लिख देना. लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 43 सेंटीमीटर and 12 centimeter. Let us discuss a question asked from lesson 2 quadratic equation, that is second lesson.
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फ़ाबेट ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ द सब क्वेश्चन नंबर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा था, विच इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चारों ऑप्शन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अब ये कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ यू सॉल्व दिस x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2, तो what we will get, x into x, x square, plus 5 into x, 5x, that is equal to 2. अब ये 2 को इस साइड लेके आओ तो what we'll get, therefore x square plus 5x plus 2 जब इस साइड आएगा you'll get minus 2, that is equal to 0. So this is a quadratic equation. तो right answer कौन सा, ऑप्शन बी, x into x plus 5 is equal to 2. ये problem set 2 का question number 1 sum number 1 है. Same question is asked in the problem set 2 question number 1 sum number 1. Question 2, determine the nature of roots of the following quadratic equation. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी बेस्ड सम है। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो a के जगह में क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो a इज इक्वल टू व्हाट, 1। उसी तरह b के जगह में क्या है, b इज इक्वल टू व्हाट, 2, तो b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू व्हाट, 9। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, b का जगह में क्या था 2, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 और इंटू सी, तो यहाँ पे बॉक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, सी के जगह में क्या आएगा 9, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे सी का ये लिखना है तो सी इज इक्वल टू व्हाट 9, तो यहाँ पे 9 आएगा। अभी 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 9 36, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 36 ऑलरेडी लिखा है तो बॉक्स में क्या आएगा, 2 स्क्वायर क्या है यहाँ पे 4 आएगा, तो इस बॉक्स में 4 आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 माइनस 36 कितना मिलेगा, 32। और सिंस 36 बिगर नंबर है और उसका साइन माइनस है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac वी हैव गॉट व्हाट, माइनस 32। सिंस इस माइनस 32, इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, लेस देन 0 है, 0 से कम है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, therefore roots of the quadratic equation are not real. ये प्रैक्टिस है 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सम नंबर 3 है। ये सेम सम है लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड नहीं था, वी हैड टू सॉल्व एंड शो इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 सम नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.5 सेम सम है। Third question, find k if x is equal to 3 is a root of a quadratic equation k x square minus 10x plus 3 is equal to 0. ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। अभी वन ऑफ द रूट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज व्हाट, 3। सो वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज व्हाट, 3। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ भी x है वहाँ पे क्या डालना है, 3। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन दी अबाव इक्वेशन। अबाव इक्वेशन कौन सा है, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या डालना है, 3। तो क्या आएगा, के 3 द होल स्क्वायर माइनस 10 x के जगह में 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3 द होल स्क्वायर क्या रहेगा, 9। तो 9 के माइनस 10 3 ज़ा कितना, 30 प्लस 3 is equal to 0. Therefore 9k minus 30 plus 3 कितना हो गया, minus 27, that is equal to 0. अभी minus 27 को इस साइड लेके आओ तो 9k is equal to minus 27, जब इस साइड आएगा it will become plus 27. अभी ये 9 को 27 के नीचे लेके आओ, therefore k is equal to 27 upon 9. Now 27 goes in 9's table, 9 1s are 9 3s are 27. Therefore k is equal to what, 3. तो k का वैल्यू ढूंढना था, k का वैल्यू कितना मिला, 3। ये प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2।
अभी इक्वेशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वही मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 1/3 वाई इज इक्वल टू 2। भाई राइट हैंड साइड में कुछ भी होगा, वॉट एवर इज़ देयर ऑन द राइट हैंड साइड उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है 2, तो ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। जब ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएगा तो इट विल बिकम -2। तो अभी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1/3 वाई -2 इक्वल टू 0। यही सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, सिर्फ 2 को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा इट विल बिकम -2 इक्वल टू 0। अभी इन सब को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस अभी इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1/3 वाई माइनस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो जब भी वाई हैव मल्टीप्लाइड बाय 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, या क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में 3 है, इस 3 को हटाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर नहीं रहेगा, तो इक्वेशन विल बिकम सिंपल। ज़रूरी नहीं है कि इसको ऐसे ही करना है, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन ऑल्सो। ये भी इक्वेशन को ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। तो इस इक्वेशन को ऐसे ही रख के भी सॉल्व करके बाय फॉर्मूला मेथड यू कैन फाइंड द आंसर। तो फर्स्ट आई विल शो बाय दिस मेथड, देन आई विल शो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 3 everything by 3, what you'll get, 3 into y square 3y square प्लस यहाँ पे 3 और 3 कट हो जाएगा तो सिर्फ y बचेगा और माइनस 3 इंटू 2 क्या है 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन है वो चला जाएगा। नाउ व्हेन यू सी दिस इक्वेशन, a की जगह में क्या है 3, तो a इज इक्वल टू 3, b के जगह में क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो 1, और c के जगह में क्या है -6, तो c इज इक्वल टू -6। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह में क्या आएगा 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 3 इंटू c के जगह में क्या है -6, तो b स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -6 4ac का मतलब क्या है 4 इंटू 3 इंटू -6, so that is equal to what, 1 square is what 1, minus into minus plus 4 3s are 12, 12 6 is how much 72, so 1 plus 72 is equal to how much 73, so b square minus 4ac we have got what 73. Now use the formula. What is the formula? Y is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. Now substitute the value. a की जगह b की जगह में क्या आएगा 1, तो -1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिला 73 अपॉन 2 इंटू a, 2 इंटू a कितना है, a इज इक्वल टू 3, you can see over here a is equal to 3, so 2 into 3, so what we have got now, therefore y is equal to -1 plus minus root 73 upon 2 3s is how much 6, so y का दो वैल्यू मिला है, एक तो क्या है -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और y इज इक्वल टू वॉट -1, एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना, तो माइनस रूट 73 अपॉन 6, तो एक बार प्लस रूट 73 लेना, एक बार माइनस रूट 73 लेना है, बाकी सब सेम ही रहेगा। सो व्हाट वी हैव गॉट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6, so answer is what -1 plus root 73 upon 6 and -1 minus root 73 upon 6 are the roots of the quadratic equation. Next we will solve this equation. ये equation को fraction 1/3 fraction ही रख के we will solve this equation. अभी इस इक्वेशन में फ्रैक्शन को ऐसे रखते हैं, लेट अस सॉल्व दिस। अभी 2 को इस साइड लेके आओ, तो +2 जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम -2, तो इक्वेशन क्या है y स्क्वायर प्लस 1/3 y
-2 इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू व्हाट 1/3 और c इज इक्वल टू व्हाट -2। तो c इज इक्वल टू -2। तो पहले b² - 4ac ढूंढना है। तो b की जगह में क्या लिखेंगे 1/3 द होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है -2 that is equal to 1/9 minus into minus will become plus minus into minus plus 4 2s are 8. Now equalize the denominator, so what you will get 1 plus 9 8s are कितना है 72/9. So b square minus 4ac is equal to how much 1 plus 72 is how much 73/9. तो b² - 4ac कितना मिला 73/9. Now we will use the formula y is equal to -b plus minus root b² - 4ac upon 2a. Now substitute the value -b के जगह में क्या है 1/3 तो यहाँ पे आएगा -1/3 प्लस माइनस रूट b² - 4 b² - 4a से कितना मिला 73/9. सो रूट 73/9 अपॉन 2 इंटू a कितना है a इज इक्वल टू 1 तो 2 इंटू 1. सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच y इज इक्वल टू -1/3 प्लस माइनस रूट 73 का वैल्यू तो पता नहीं तो ये रूट में ही रहेगा, लेकिन रूट 9 कितना है 3 और 2 इंटू 1 कितना हो गया 2. Now therefore y is equal to, now equalize the denominator. न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है तो उसको इसका डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करो, दोनों भी 3 है तो व्हाट विल गेट -1 प्लस माइनस रूट 73/3/2. अभी ये 3 जब ये 3 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो y इज इक्वल टू व्हाट -1 प्लस माइनस रूट 73 और ये 3 नीचे आएगा तो 2 के साथ आएगा तो 2 इंटू 3. नेक्स्ट देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 73. 2 3 ज़ा कितना है 6. So here it will be 6. So what is your answer? Therefore y is equal to what -1 एक बार प्लस लेना है रूट 73/6 नहीं तो और y इज इक्वल टू व्हाट -1 प्लस के जगह में माइनस रूट 73/6. तो आंसर वही मिलेगा जो पहले मिला था, सिर्फ ये फ्रैक्शन है तो सब जगह फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा विच यू हैव टू सॉल्व इट. तो ये थोड़ा टफ पड़ता है तो इट इज़ बेटर टू डू बाय द अदर मेथड. इफ़ यू फाइंड दिस ईजी यू कैन डू बाय दिस मेथड. सो व्हाट इज़ योर फाइनल आंसर? 2 रूट्स मिला है -1 प्लस रूट 73/6 and -1 minus root 73/6 are the roots of the given quadratic equation. Sum number 5. Manisha wants to distribute 540 bananas among some students. If 30 students were more, each would get 3 bananas less. Find the number of students. ये 4 mark का question है. Now कितना students ये पता नहीं है. We have to find out that. So let the number of students be how much? X. टोटल बनानास कितना दिया है 540. तो हर एक बच्चे को कितना बनाना मिलेगा? देयरफॉर ईच स्टूडेंट विल गेट 540 अपॉन x बनानास. ना इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस बाय 30, क्वेश्चन में दिया है इफ़ 30 स्टूडेंट्स वर मोर, तो इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस बाय 30 देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x था, अभी 30 स्टूडेंट्स बढ़ गया तो अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना रहेगा x प्लस 30. अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x प्लस 30 है तो ईच स्टूडेंट विल गेट हाउ मच 540. ऐसे ही लिखना है 540 अपॉन x नहीं आएगा अभी x प्लस 30. अभी क्वेश्चन में ये भी दिया है but if the number of student increases by 30 then each student gets 3 banana less. यहाँ पे दिया हुआ है if 30 students were more each would get 3 bananas left. Less, not left, less. So if the number of student increases by 30 then each student gets 3 banana less. तो अभी क्या रहेगा ये
पहला वाला ओरिजिनल ईच स्टूडेंट को कितना मिलता था 540 अपॉन एक्स, लेकिन अभी 540 अपॉन एक्स ईच स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, 3 कम मिलेगा. तो इफ़ यू सी दिस वे 540 अपॉन एक्स प्लस 30 ईच स्टूडेंट विल गेट, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स प्लस 30 है तो. और अगर अपन इस तरह देखेंगे कि 30 स्टूडेंट्स बढ़ गए तो हर एक स्टूडेंट को 3 बनाना लेस मिलेगा, दैट विल बी 540 अपॉन एक्स माइनस 3. तो ये भी ईच स्टूडेंट विल गेट है और ये भी ईच स्टूडेंट विल गेट है, दोनों भी सेम ही है. वन स्टूडेंट विल गेट हाउ मच when the number of student increases by 30, so both of them should be equal. So now what will be our equation? 540, पहले ये लिखो 540 upon x plus 30 should be equal to 540 upon x minus 3. I'll repeat once more. जब भी 30 स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा 540 अपॉन एक्स प्लस 30. और हिंट ये भी दिया था क्वेश्चन में कि अगर 30 स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो हर एक स्टूडेंट को 3 बनाना लेस मिलेगा ओरिजिनल में से, तो 3 बनाना लेस मिलेगा. तो ओरिजिनल हर एक स्टूडेंट को कितना मिलने वाला था 540 अपॉन एक्स, अभी 3 कम मिलेगा तो 540 अपॉन एक्स माइनस 3. ये भी ईच स्टूडेंट विल गेट है और ये भी ईच स्टूडेंट विल गेट है, दोनों भी सेम ही है. व्हेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस बाय 30, तो दोनों इक्वल रहना चाहिए. नाउ 540 अपॉन एक्स प्लस 30 दैट इज इक्वल टू, अभी इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ पे 1 है तो इसको x से 3 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 540 माइनस 3x अपॉन x. Now cross multiply, take this x on this side, so 540x हो जाएगा, that is equal to, और x plus 30 को इस साइड लेके आओ, x plus 30 into 540 minus 3x. Now multiply this, x को एक बार 540 minus 3x से multiply करो और एक बार 30 से multiply करो. So what we'll get, 540x is equal to x into 540 minus 3x और एक बार 30 प्लस 30 से मल्टीप्लाई करो इंटू 540 माइनस 3x. सो दैट विल बिकम हाउ मच 540x माइनस x इंटू 540 विल बिकम हाउ मच इक्वल टू, not minus, 540x is equal to 540 into x will become 540x minus x into 3x will become how much 3x square plus 30 into 540. 30 into 540 will become how much? 3 4s are 12, 1 carry over, 3 5s are 15 plus 1. So 16,200 minus 30 into 3x will become how much? 90x. अब ये 540x और 540x सब कट हो जाएगा और इन सबको इस साइड लेके आओ, ये जो सब राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ. सो व्हाट वी विल गेट, माइनस 3x स्क्वायर जब भी इस साइड आएगा इट विल बिकम प्लस 3x स्क्वायर, और माइनस 90x जब भी इधर आएगा इट विल बिकम प्लस 90x, और प्लस 16,200 जब भी इस साइड आएगा इट विल बिकम माइनस 16,200 is equal to 0. So now this is the equation. Now all this 3 will go in 3's table, so we will divide each of them by 3. So dividing by 3, what we'll get, 3x square divided by 3 plus 90x divided by 3 minus 16,200 divided by 3 is equal to 0. अब ये 3 3 कट हो जाएगा, 3 1s are 3 30 और ये 3 1s are 3 5s are 15, 1 carry over 4 और 2 0, so 5,400. So what we have got equation, x square plus 30x minus 5,400 is equal to 0. अभी इसका फैक्टर्स ढूंढना है, तो 540 का फैक्टर्स क्या है, 540 नहीं 5,400 का फैक्टर्स ढूंढते हैं. सो इट विल गो इन 2's table, 2700, again it will go in 2's table, 1350, again it will go in 2's table, 675, now it will go in 5's table, 135, again it will go in 5's table, 27, now it will go in 3's table,
3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो माइनस 5400 का फैक्टर्स ढूंढना है। तो व्हाट आर द टू नंबर्स विल टेक? 2 2 ज़ा 4 एंड 5। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा इज़ हाउ मच 20 और एक 3 लेते हैं। तो 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 3 इज़ हाउ मच 60। और दूसरा फैक्टर्स क्या रहेगा? 2 5 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9, 9 10 ज़ा इज़ हाउ मच 90। अभी एक नंबर प्लस रहेगा और एक नंबर माइनस रहेगा। सो विच नंबर विल बी प्लस? क्योंकि मिडिल नंबर प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस रहेगा और छोटा नंबर माइनस रहेगा। सो व्हाट वी विल गेट? एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 60x माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। ना यहाँ पे x कॉमन है, अंदर क्या रहेगा? x प्लस 90। यहाँ पे माइनस 60 कॉमन है और अंदर क्या रहेगा? x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट डालो, इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस 90 और दूसरा में आएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 और x minus 60 is equal to 0. Now bring this 90 on this side. What will get the value of x? Minus 90 or x is equal to, अभी minus 60 को इधर लेके आओ, it will become plus 60. अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ढूंढना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो x is equal to minus 90 is not possible. The value of x is equal to what? 60. So what you will write? But number of students cannot be negative. Therefore x is equal to what? 60. You can't take this. So the number of students is how much? Is 60. तो number of students ही ढूंढना था, तो कितना है now total number of students? 60. Now algebra ka next lesson, lesson number 3, let us discuss that. First sum, the sequence is minus 10, minus 6, minus 2, 2 and so on. So you have to find out the right answer from this. Option A, option B, option C, option D. Which one is the right? ये problem set 3 का question number 1 same question है और practice set 3.1 question number 3 में भी same question है, लेकिन ऐसा option नहीं दिया था। तो यहाँ पे right answer कौन सा है? B. Option B is the right answer. And explanation क्या है इसका? कैसा B is the right answer? Now D common difference is what? T2 minus T1. T2 क्या है इधर? minus 6 minus और T1 क्या है? minus 10. So that is equal to minus 6 plus 10, that's equal to 4. अभी next T3 minus T2. T3 क्या है? minus 2 minus T2 क्या है? minus 6. So that's equal to minus 2 plus 6, that's equal to how much? 4. उसी तरह T4 क्या है? 2 minus T3 क्या है? minus 2 minus 2, that's equal to 2 plus 2, that's equal to 4. तो common difference 4 है. So it is an AP. Reason D is equal to 4. So we have got सब में D equal to कितना मिला है? 4. तो right answer is what? Option B. Lesson number 3 का question number 2, find the first term and common difference for the following AP. और AP क्या दिया है? 5 1 minus 3 minus 7 and so on. ये 1 मार्क का question है ना। क्वेश्चन में क्या दिया था? AP का सीक्वेंस 5 1 minus 3 minus 7 and so on is an AP. तो T1 क्या है इधर? 5 और T2 क्या है? 1. T3 क्या है? minus 3 और T4 क्या है? minus 7. Let us find out common difference. Common difference D is equal to what? T2 minus T1, that is 1 minus 5. 1 minus 5 is equal to how much? minus 4. Now T3 minus T2, that is minus 3 minus T2 is how much? 1, that is equal to also minus 4. Next one, T4 minus T3. T4 is what? minus 7. Or T3 is what? minus 3, that is minus into minus 3, that's equal to minus 7 plus 3, that is equal to minus 4. तो D common difference सब क्या है? सेम ही है, that is minus 4 minus 4 minus 4. So therefore common difference D is equal to what? minus 4. अभी first term भी ढूंढना था. Find the first term also. So we'll find out the first term also. First term A is equal to what? T1 और T1 क्या है? 5. तो therefore first term is what? 5. So answer is what? The first term is 5
and common difference is what? -4. Question number 3. Find the 19th term of the following AP 7, 13, 19, 25 and so on. It is a 2 mark question. ये 2 mark का question है और प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सेम सम है. तो क्या दिया है क्वेश्चन में? 7, 13, 19, 25 एंड सो ऑन आर इन AP. दे आर इन AP. तो T1 क्या रहेगा? 7. T2 क्या रहेगा? 13. T3 क्या रहेगा? 19 और T4 क्या रहेगा? 25. तो A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू T1. तो A क्या रहेगा? 7. T1 क्या है? 7. तो A इज 7. T इज इक्वल टू वॉट? T2 माइनस T1. T2 क्या है? 13 और T1 क्या है? 7. तो 13 माइनस 7 दैट्स इक्वल टू 6. N क्या है? उन लोग ने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द 19th टर्म. तो N इज इक्वल टू 19. अभी Tn का फॉर्मूला क्या है? Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. देयरफॉर T19 ढूंढना है, 19th टर्म ढूंढना है. तो T19 इज इक्वल टू वॉट? A के जगह में आएगा 7 प्लस N के जगह में आएगा 19 माइनस 1 इंटू डी. डी कितना है? D इज इक्वल टू 6. तो इंटू 6. सो दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 1 कितना है? 18 into 6. So that is equal to 7 plus 18 into 6 कितना है? 108. अभी 108 plus 7 कितना हो गया? 115. Therefore T19 कितना है? T19 is equal to 115. तो आंसर क्या है? The 19th term is 115. Question number 4. Rupees 2000 is invested at 10% simple interest. Check at the end of the every year whether the interest amount is in AP or not. If this is in AP, then find the interest amount after 10 years. ये 4 mark का question है और problem set 3 का question number 14 same type of sum है, सिर्फ numbers change किया हुआ है but the sum is same only. Now answer. प्रिंसिपल P यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया था? 2000. सो प्रिंसिपल P इज इक्वल टू हाउ मच? 2000. और रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना दिया है? 10%. तो R इज इक्वल टू हाउ मच? 10%. ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू N अपॉन 100. Therefore, अभी उन लोग ने पूछा है चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वेदर द इंटरेस्ट अमाउंट इज इन AP. तो हर साल का सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है, फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, और जो भी आंसर मिलता है वो AP में है क्या नहीं वो देखना है. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर. तो P इज हाउ मच? 2000 इंटू R इज हाउ मच? 10. और आफ्टर 1 ईयर है तो n का वैल्यू क्या रहेगा? 1 अपॉन 100. अब ये दो जीरो कट हो जाएगा. 20 इंटू 10 इज हाउ मच? 200. तो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर कितना है? 200. उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स देखना. आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू व्हाट? सेम वैल्यू. P का वैल्यू क्या है? 2000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10. लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स अभी रहेगा 2 अपॉन 100. अगेन दिस 2 zeros will get cancelled. 20 into 10 into 2 is equal to how much? 400. उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स ढूंढना है. सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू हाउ मच? 2000. P इज इक्वल टू 2000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10. अभी नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 3 अपॉन 100. 2 जीरो कट हो गया. अभी 20 इंटू 10 इंटू 3 कितना है? 600. So here we have got T1 is equal to how much? T1 we have got 200. T2 कितना मिला? 400. और T3 कितना मिला? 600. तो क्वेश्चन में यही पूछा था चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वेदर द इंटरेस्ट अमाउंट इज इन AP और नॉट. तो एवरी ईयर का सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है जो अभी ढूंढा. हर साल के बाद फर्स्ट ईयर के बाद 200 था, सेकेंड ईयर में 400 था और थर्ड ईयर का 600 था. तो ये AP में है कि नहीं देखना है. तो AP में है कि नहीं ढूंढने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट D. D इज इक्वल टू व्हाट? T2 माइनस T1. दैट इज 400 माइनस 200. दैट्स इक्वल टू हाउ मच? 200. उसी तरह नेक्स्ट वाला भी ढूंढना है. D इज इक्वल टू T3 माइनस T2. T3 माइनस T2.
600 minus 400, that is also equal to 200. अगर 4 years का भी ढूंढेगा तो वैसे ही आएगा. 600 लास्ट मिला था, नेक्स्ट इट विल बी 800 एंड सो ऑन. द डिफरेंस हमेशा 200 है, यानी d कांस्टेंट है. सो कॉमन डिफरेंस d इज कांस्टेंट. Common difference is constant, therefore the interest amount is in AP. Now first term A is equal to how much? T1 है. First term A is equal to T1, that is equal to 200. Common difference D कितना मिला? 200. और N कितना है? क्वेश्चन में उन लोग ने N क्या दिया था? If this is in AP, then find the interest amount after 10 years. So N is equal to 10. N is equal to 10. Now Tn का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? Tn is equal to A plus N minus 1 into D. So T10 after 10 years का ढूंढना है, तो T10 is equal to what? A के जगह में क्या लिखेंगे? 200 plus N के जगह में क्या लिखेंगे? 10 minus 1 into D is equal to what? 200. That is equal to 200 plus 10 minus 1 is how much? 9 into 200. So that is equal to 200 plus 9 into 200 is how much? 1800. 200 plus 1800 is equal to how much? 2000. So the amount of simple interest after 10 years will be how much? Rupees 2000. तो यही ढूंढना था. तो आंसर क्या है? Amount of simple interest after 10 years will be how much? Rupees 2000. Next lesson, lesson number 4, financial planning. First question, face value of a share is rupees 100 and premium is rupees 65. Then what is the market value of that share? ये 1 mark का question है. Face value FV is equal to how much? Face value दिया हुआ है question में rupees 100. प्रीमियम कितना दिया है? प्रीमियम इज रुपीज़ 65. तो मार्केट वैल्यू एम वी इज इक्वल टू वॉट? फेस वैल्यू एम वी. मार्केट वैल्यू एम वी हैव टू फाइंड आउट. सो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. फेस वैल्यू कितना है? 100 प्लस प्रीमियम कितना है? 65. तो 100 प्लस 65 कितना हो गया? रुपीज़ 165. तो मार्केट वैल्यू कितना है? मार्केट वैल्यू is equal to rupees 165. तो आंसर है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज रुपीज़ 165. Next, question number 2, the taxable value of a wristwatch belt is rupees 586. Rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है. अभी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज इक्वल टू हाउ मच? यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज रुपीज़ 586. सो दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 586. रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया? रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%. अभी जीएसटी परसेंटेज में दिया हुआ है, तो लेट अस फाइंड आउट जीएसटी इन rupees. So GST is equal to 18% of taxable value. That is 18% का मतलब क्या है? 18 upon 100 into taxable value of wristwatch is how much? 586. अभी 18 into 586 को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेंगे? क्या मिलेगा? 10,548 अपॉन 100. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, 18 इंटू 586 मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 10,548 अपॉन 100. सो दैट इज़ इक्वल टू 10,548 लिखो. नीचे 100 है, 100 में 2 ज़ीरो है, तो 2 नंबर के बाद में डेसिमल डालना. तो जीएसटी कितना हो गया? रुपीज़ 105 and 48 paise. So the amount paid by the customer is equal to what? Taxable value of wristwatch belt plus GST. Taxable value of wristwatch belt is how much? 586 rupees plus GST, what we got? 105 rupees 48
paise. So when you add this, what you get? Rupees 691.48 paise. So the price of the belt for the customer, so he will not be paying 586, he'll have to pay 691.48 पैसे. मतलब जो भी उसका वैल्यू था बेल्ट का प्लस जीएसटी मिला के कस्टमर को पे करना पड़ता है. तो प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज रुपीज़ 691.48 paise. Second question of lesson number 4. Smita has invested rupees 12,000 and purchased a share of face value rupees 10 at a premium of rupees 2. Find the number of shares she purchased. Complete the given activity to get the answer. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये पेज नंबर 101 का एग्जाम्पल 5 सेम क्वेश्चन है. तो एक्टिविटी बेस्ड सम्स है, जहाँ जहाँ बॉक्स है वहाँ पे फिल करना है और हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क है. नाउ एफ वी दे हैव गिवन व्हाट, फेस वैल्यू कितना दिया है ₹10 और प्रीमियम कितना दिया है, प्रीमियम इज़ ₹2. ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था. तो मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, एम वी इज इक्वल टू व्हाट, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. तो यहाँ पे आएगा प्रीमियम, दैट इज़ इक्वल टू फेस वैल्यू कितना है 10 और प्रीमियम कितना था 2. सो दैट इज इक्वल टू ₹12. सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना था. क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना उसने खरीदा. तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी. तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया था, क्वेश्चन में दिया था 12,000. सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 12,000 अपॉन एमवी. एमवी अभी कितना मिला 12. तो 12,000 अपॉन 12. अभी 12,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो वी व्हाट वी गेट 1,000. सो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड इज इक्वल टू हाउ मच, 1,000. सो व्हेन यू डिवाइड 12,000 by 12 you get what, 1,000. Question number 5. Complete the activity and rewrite it. ये 3 marks का question है. A share is sold for the market value of ₹1,000. Brokerage is paid at the rate of 0.1%. Find the amount received after sale by completing the activity. तो ये activity based sum है और practice set 4.4. Question number 2 same question है. इसमें क्या दिया है, brokerage is equal to what, यहाँ पे box है तो बॉक्स में क्या लिखना है, ब्रोकरेज इज इक्वल टू व्हाट, मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज. दैट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू कितना दिया था 1,000. सो 1,000 इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.1%. तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1,000 इंटू 0.1 अपॉन 100. तो इस बॉक्स में आएगा 1,000 इंटू 0.1 अपॉन 100. तो इसका कैंसिलेशन कैसे रहेंगे, 100, 2 0 कट हो जाएगा. 10 इंटू 0.1 इज इक्वल टू हाउ मच, 1. तो आंसर क्या है, ₹1. द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज इक्वल टू व्हाट, एमवी माइनस ब्रोकरेज. तो ब्रोकरेज कितना मिला था, ₹1. तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल विल बी व्हाट, मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट वैल्यू है उसमें से ब्रोकरेज को माइनस करना है. सो दैट इज इक्वल टू एम वी. एम वी कितना है, क्वेश्चन में दिया था, मार्केट वैल्यू कितना है 1,000. तो 1,000, तो इस बॉक्स में आएगा 1,000 माइनस 1 अभी मिला था, ब्रोकरेज कितना है 1. तो 1,000 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ₹1,000 में से 1 माइनस करो तो आंसर क्या है, 999. सो द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज इक्वल टू हाउ मच, ₹999. Next lesson, lesson number 5, probability. First question, choose the correct answer and write the alphabet of it in front of the sub-question number. Question क्या है, which number from the following cannot represent probability? तो 2/3, 1.5, 15% और 0.7 दिया है. तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी 1.5. क्योंकि probability जो रहता है वो ऐसा इवेंट है विच इज़ फ्रॉम 0 to 1, 0 और 1 के बीच में ही आना चाहिए. ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 125 में टॉप में दिया हुआ है. तो आंसर क्या है, 1.5. 1.5 जो है 1 से बड़ा है, therefore this cannot represent a probability. बाकी सब 0 और 1 के बीच में आता है. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सैम्पल स्पेस इफ 1 die is thrown. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. सो लेट एस बी द सैम्पल स्पेस. तो एक डाई को जब थ्रो करेगा तो व्हाट विल कम इन सैम्पल स्पेस, एस इज इक्वल टू 1, 2, 3,
4, 5 एंड 6। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंप्लीट द एक्टिविटी एंड री राइट इट। द नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 आर ऑन द surface of one die. If this die is rolled once, then complete the activity to find the probability of getting a number on upper face is perfect square. अभी एक्टिविटी है, बॉक्सेस जो है फिल करना है। एस इज इक्वल टू वॉट, ये भी बॉक्स था, ये बॉक्स में यही सब नंबर लिखना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो एन एस कितना हो गया, इसे काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन एस इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑन अपर फेस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब डाई फेंकेंगे तो व्हाट इज़ अ चांस के ऊपर के डाई के ऊपर के फेस में परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। इसमें परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ एक ही है, दैट इज़ 4। सो कंडीशन फॉर इवेंट बी, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर ऑन द अपर फेस ऑफ दैट डाई। तो बी में क्या आएगा, सिर्फ 4 ही आएगा, क्योंकि एक ही नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो एन बी इज इक्वल टू वॉट, सिर्फ एक नंबर है तो एन बी इज इक्वल टू 1। सो पी बी इज इक्वल टू वॉट, एन बी अपॉन एन एस। तो इधर क्या आएगा, एन बी क्या मिला था, 1, तो इस बॉक्स में आएगा 1, दैट इज इक्वल टू वॉट, आंसर इज वॉट, 1/6। Question number 4, 2 dice are rolled. Write the sample space S and number of sample points in the event according to the given condition. First one क्या है, condition for event A, sum of the digits on the upper face is multiple of 5. और second one is what, condition for event B, sum of the digits on the upper face is 25। ये 3 marks का question है। question में क्या दिया है, sample space S लिखना है और number of sample points भी लिखना है, और इवेंट ए और इवेंट बी का भी नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखना है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में क्या दिया है, 2 डाइज आर रोल। सो लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। तो जब भी 2 डाइज आर रोल, क्या आएगा सैम्पल स्पेस में, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। उसी तरह 2 का लिखना है, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। और उसी तरह 3 का भी लिखना है, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। अभी 4, 1, 5, 1 और 6, 1 तक ये ऐसे ही रिपीट करते लिखना है, क्योंकि 2 डाइज आर रोल्ड। अब इधर आएगा 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। Now next 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। नेक्स्ट 6, 1 का, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और लास्ट वन क्या है, 6, 6। नाउ क्लोज द ब्रैकेट। तो एन एस कितना रहेगा, इफ़ यू काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36। तो एन एस इज इक्वल टू 36। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इवेंट ए। इवेंट ए में क्या दिया था, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उन डिजिट्स को ऐड करेंगे, मतलब हर एक ब्रैकेट में 2 2 है, तो वो 2 नंबर्स को ऐड करेगा तो वो नंबर 5 के टेबल में जाना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट, 4, 1, 4, 1, 4। अभी 1 और 4 को ऐड करेगा तो क्या आता है, 5, और 5 जो है वो 5 के टेबल में जाता है। नेक्स्ट 1, 4 के बाद आएगा 2, 3, 2 और 3 व्हेन यू ऐड व्हाट यू गेट 5। नेक्स्ट इज़ व्हाट, 3, 2, 3, 2 को भी ऐड करेगा तो वी गेट 5। नेक्स्ट इज़ व्हाट, 3, 2 के बाद 4, 1, 4 और 1 को ऐड करेगा तो 5 आएगा। नेक्स्ट आएगा 4, 6, 4 और 6 को ऐड करेगा तो 10 आएगा, और 10 गोज़ इन 5 टेबल। नेक्स्ट आएगा 5, 5,
5 plus 5 is how much? 10. और नेक्स्ट आएगा 6 4, दैट इज़ द लास्ट वन. 6 4 को भी ऐड करेगा तो 10 आता है, और 10 जो है वो 5 के टेबल में जाता है. तो Na कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7. तो Na इज इक्वल टू 7. ना इवेंट बी, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 25. यानी जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उनको ऐड करेगा तो 25 आना चाहिए. दे हैव गिवन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 25. तो इसमें से कोई भी ऐसा नंबर जो है वो ऐड करके 25 आता है. लेट अस सी, सबसे बड़ा दो नंबर जो है वो लास्ट वन है 6 और 6, इस दोनों को ऐड करेगा तो 12 आता है, 25 आता ही नहीं है. तो इसमें जो भी नंबर्स दिया हुआ है उसे ऐड करके 25 नहीं मिलेगा. सो व्हाट इज़ बी? बी इज़ एन एम्प्टी सेट. कुछ भी ऐसा नंबर्स नहीं मिला है इसमें से जो ऐड करने के बाद 25 होना चाहिए. तो जब भी कुछ भी नहीं मिला तो एन बी इज इक्वल टू व्हाट? 0. Next lesson, lesson number 6, statistics. First question, the annual investment of a family are shown in the following pie diagram. Answer the following questions based on it. तो ये पाई डायग्राम दिया हुआ है. ये पाई डायग्राम को देख के क्वेश्चन ए और बी को आंसर करना है. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे जो पाई डायग्राम दिया है, इट इज़ स्मॉल, सो आई हैव ड्रॉन अ बिगर वन ऑल्सो. दिस इज़ हाउ द पाई डायग्राम इज़. इमूवेबल प्रॉपर्टी 120 डिग्री, शेयर्स का 60 डिग्री, पोस्ट का 30 डिग्री, डिपॉजिट इन बैंक का 90 डिग्री, और म्यूचुअल फंड में 60 डिग्री. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ़ द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स इज़ ₹2000, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट. तो शेयर्स में उन लोग ने कितना इन्वेस्ट किया है? 2000. और टोटल इन्वेस्टमेंट ढूंढना है. सो लेट द टोटल इन्वेस्टमेंट बी ₹X. देयरफॉर फॉर्मूला क्या है? सेंट्रल एंगल फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. शेयर्स का दिया हुआ है, इसके लिए सेंट्रल एंगल फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लेना. दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360. नाउ सेंट्रल एंगल फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना है? नाउ शेयर्स का कितना है सेंट्रल एंगल? 60 डिग्री. तो यहाँ पे आएगा 60 डिग्री. So therefore 60 degree is equal to investment in shares कितना दिया है? Investment in the share is ₹2000. तो यहाँ पे आएगा 2000. और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? X. तो यहाँ पे आएगा X इंटू 360. अभी X को इधर लेके जाओ और 60 को इधर लेके आओ. तो X इज इक्वल टू वॉट? 2000 अपॉन 60 इंटू 360. 0 और 0 कट हो गया. 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 36 है. 6 इंटू 2000 इज इक्वल टू हाउ मच? 12,000. सो X इज इक्वल टू हाउ मच? वी हैव गॉट 12,000. That is X is equal to rupees 12,000. So total investment is rupees how much? 12,000. So total investment is how much? Rupees 12,000. उसी तरह next question क्या है? Question B, how much amount is invested in the post. Post में कितना invest किया है वो बताना है. सिंस पोस्ट का पूछा है तो फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, बट यू हैव टू राइट हियर पोस्ट. सेंट्रल एंगल फॉर इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360. द सेंट्रल एंगल फॉर इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट, पोस्ट का सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री. तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट. फाइंड आउट करना है टोटल इन्वेस्टमेंट कितना मिला? 12,000. So upon 12,000 into 360. अभी ये इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट को एक ही साइड रखो और 12,000 इधर आएगा तो इट विल गो अप. तो 30 इंटू 12,000 अपॉन 360 जो न्यूमरेटर में है, जब भी इधर आएगा तो इट विल कम इन दी डिनोमिनेटर. तो अपॉन 360. ना 360, अभी इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 1 0 कट हो जाएगा. 1200 और 36 गोज़ इन 12 टेबल. 1200 ज़ा 1200 और 12 3 ज़ा 36. अभी 30 जो है वो 3 के टेबल में जाता है. 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा. सो 10 इंटू 100 इज़ हाउ मच? 1000. सो इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट इज़ हाउ मच? ₹1000. तो यही दो ढूंढना था. तो टोटल इन्वेस्टमेंट is rupees how much? Total investment is rupees 12,000. And investment in post is how much? Investment in post is equal to rupees 1,000.
ये जो सम है वो प्रैक्टिस सेट 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रैक्टिस सेट 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 सेम सम है। Question number 2. In the following table, the toll in rupees paid from 6 a.m. to 6 p.m. by the drivers and the number of vehicles is shown. Find the mean of the toll by assumed mean method. तो ये टेबल दिया हुआ है इसमें, और ये टेबल में टोल दिया है जो रुपीस में है और नंबर ऑफ़ व्हीकल्स भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, 80 व्हीकल्स जो है वो 300 से 400 रुपीज़ तक पे किया हुआ है। 110 व्हीकल्स जो है वो 400 to 500 रुपीज़ तक पे किया हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन इन दिस टेबल। विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट द मीन। मीन ढूंढना है ऑफ द टोल बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन में जो टेबल दिया हुआ है उसमें सिर्फ 2 ही कॉलम है। इन आंसर यू हैव टू ड्रॉ 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5, यानी 3 एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाना है। 2 कॉलम तो सेम ही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज टोल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स। टोल जो है उसको क्लास बोलते हैं, क्लास दैट इज टोल, और नंबर ऑफ़ व्हीकल जो है वो फ्रीक्वेंसी है विच इज़ डिनोटेड बाय FI। ये सेम ही है, ये दोनों कॉलम जो है वो सेम है। 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, सेम थिंग इज़ रिटन ओवर हियर। 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700 एंड 700 to 800। तो टोल को क्या बोलता है, क्लास, और ये जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स दिया है वो फ्रीक्वेंसी है विच इज़ डिनोटेड एज FI। तो सेम दिया हुआ है 80, 110, 120, 70, 40, 80, 110, 120, 70, 40, और ये 3 कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट क्लास मार्क XI। क्लास मार्क इज़ डिनोटेड एज XI। अभी क्लास मार्क कैसे ढूंढते हैं, इन दोनों को ऐड करने का। 300 प्लस 400, 300 प्लस 400 कितना है, 700। 700 का हाफ क्या है, डिवाइडेड बाय 2। 700 को 2 से डिवाइड करो तो व्हाट यूल गेट, 350। और फिर 400 प्लस 500, 400 प्लस 500 कितना है, 900, और 900 का हाफ कितना है, 450। अभी इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, तो मिडिल वाला ये है। तो मिडिल वाला जो रहता है उसका जो XI है दैट इज़ अज्यूम्ड अ मीन, that is denoted as capital letter A। तो जो मिडिल वाला है उसको assumed mean बोलते हैं। Now 500 plus 600 कितना है, 1000 and 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो what you'll get, 550। तो 550 जो है वो assumed mean है। अभी 600 प्लस 700, 600 प्लस 700 इज़ हाउ मच, 1300। 1300 का हाफ कितना है, 650। 700 प्लस 800 कितना है, 1500। 1500 का हाफ कितना है, 750। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट DI। DI क्या है, XI माइनस A। XI माइनस A ये कितना है, 350। 350 माइनस 550, बड़ा नंबर क्या है, 550, उसको 350 से माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलता है, 0 0 200, और बड़ा नंबर माइनस है, इट विल बी माइनस 200, तो ये रहेगा माइनस 200। उसी तरह 450 माइनस 550 कितना है, माइनस 100, और 550 माइनस 550 दैट इज 0। Now 650 minus 550, 650 minus 550 is how much, 650 minus 550, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस करेंगे तो व्हाट यूल गेट, 100। सिंस बिगर नंबर इज प्लस तो ये प्लस 100 रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा 100। उसी तरह 750 माइनस 550 इज हाउ मच, 200। अभी ये हो गया फ्रीक्वेंसी FI, नंबर ऑफ़ व्हीकल जो है वो फ्रीक्वेंसी है एंड इट इज डिनोटेड एज FI। नेक्स्ट लास्ट कॉलम फाइंड आउट करना है, दैट इज़ व्हाट, FI DI। FI DI मीन्स व्हाट, यू हैव टू मल्टीप्लाई FI एंड DI, यानी 80 को 200 माइनस 200 से मल्टीप्लाई करना है। जब ये 80 को माइनस 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यूल गेट, माइनस 16,000, not 1000, 16,000। Next 110 into minus 100 will be how much, minus 11,000। 0 into 120 is what, 0। Next 70 into 100 is what, 7,000।
और 40 इंटू 200 इज़ व्हाट 8000। अभी इनका टोटल ढूंढना है 80 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 70 प्लस 40, इन सबको ऐड करेंगे तो व्हाट यूल गेट 420। सो सिग्मा दैट इज समेशन एफ आई इज इक्वल टू हाउ मच 420। उसी तरह समेशन एक्स आई एफ आई भी ढूंढना है, दैट इज टोटल ऑफ दिस। अभी यहाँ पे ये बड़ा नंबर है, माइनस में जो भी है वो बड़ा है और प्लस में जो भी है वो छोटा है, तो लेट अस फर्स्ट ऐड दिस। माइनस 16,000 and minus 11,000. When you add this, what you will get? 0,0,072 minus 2 27,000। उसी तरह अभी इन दोनों को ऐड करो, प्लस वाले को 7,000 और 8,000 मिलके कितना होता है 15,000। सो माइनस 27,000 प्लस 15,000, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो व्हाट यू विल गेट minus 12,000. So summation xi fi is how much? Minus 12,000. Minus 12,000. Now we'll find out d dash. D dash is equal to how much? What is the formula of d dash? D dash is equal to summation fi di upon summation fi. That is equal to how much? Summation fi di is how much? Minus 12,000. और समेशन एफ आई कितना है 420, 0 and 0 will get cancelled, this will both will go in 2's table, 600 और ये आएगा 21। अभी 600 को 21 से डिवाइड करो, सो व्हाट यू विल गेट 600 divided by 21, 21 2s that is 42, subtract करेंगे तो what you will get 18, bring down the next 0, now it will go in 8's table, 21 8s is how much 168, now 180 minus 168 is how much 12, now since there is no more 0 put a point और एक 0 डालो। अभी 21 5s is how much 105, 105 को माइनस करो तो what you'll get 15 और एक 0 डालो। Now it will go in 7th table, 7 is how much 147, remainder is how much 3। So point के बाद दो नंबर sufficient है, so when you divide 600 by 21 you get what 28.57, since it is minus over here तो यह आंसर क्या आएगा इसका, d dash का आंसर क्या आएगा minus 28.57। Now you have to find out x dash. X dash is equal to a plus d dash, that is assumed mean plus d dash. Assumed mean कितना है 550, so that is equal to 550 plus और d dash कितना मिला minus 28.57, so that is equal to how much 550 plus into minus minus 28.57. Now when you subtract 550 minus 28.7, what you get 521.43. So mean of the total is how much 521.43. ये जो सम है वो प्रैक्टिस सेट 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सेम क्वेश्चन इज गिवन इन प्रैक्टिस सेट 6.5 क्वेश्चन नंबर 2। Question 3, in one group of students 10% students got 0 to 20 marks, 20% students got 20 to 40 marks, 35% students got 40 to 60 marks, 20% students got 60 to 80 marks, and remaining 30 students got 80 to 100 marks. Then question A, prepare a group frequency distribution table. Question B, फाइंड द मोड ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया है वो परसेंटेज में दिया है, सो वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ परसेंटेज को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता रहना चाहिए। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टोटल परसेंटेज कितना दिया है 10%, 20%, 35%, 20%। तो ये 10% प्लस 20% प्लस 35% प्लस 20% इज इक्वल टू हाउ मच 85%।
लास्ट में ये दिया है कि 30 स्टूडेंट्स गॉट 80 to 100 मार्क्स। तो ये 30 स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो पता करना है। तो 100 माइनस 85 दैट्स इक्वल टू हाउ मच 15%। देयरफॉर 30 स्टूडेंट्स का मतलब क्या है 15% of students. Now with the help of this we know that 30 students is equal to 50% of students. इसकी help से we will find out the total number of students. So let the total number of students be x. अभी हमें पता है कि 30 students, therefore 30 is equal to what 15%. 15% का मतलब क्या है 15 upon 100 15% of total number of students. For total number of students कितना है x. Now bring this 15 upon 100 on this side. So what you'll get, therefore x is equal to 100 जो है वो 30 के साथ चला जाएगा और 15 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। 15 ones are 15 twos are, so 2 into 100 is equal to how much 200. Therefore x is equal to how much 200. अभी x क्या है total number of students. अभी we have got total number of students is how much 200. Now we can find out 10% of students and 20% of students and 35% of students. 10% of students means what 10 upon 100 into 200 total number of students. ये 2 0 गया, so 10 into 2 is equal to how much 20. तो 10% of students का मतलब क्या है 20 students. Now next we will find out 20% students. 20% of students का मतलब क्या है 20 upon 100 into 200. 2 0 कट हो गया, 20 into 2 is equal to how much 40 students. तो 20% स्टूडेंट्स का मतलब है 40 स्टूडेंट्स। अभी 35% ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या है 35 अपॉन 100 इंटू 200, 2 0 कट हो गया, 35 इंटू 2 इज इक्वल टू हाउ मच 70 स्टूडेंट्स। So total number of students is how much 200. 10% of students is equal to how much 20 students. 20% of students is equal to how much 40 students, and 35% of students is equal to 70 students. Therefore group frequency distribution table is what, this is the table जो question A में था, group frequency distribution table find out करना, तो this is the group frequency distribution table. इसमें 2 column है, class that is marks और दूसरा में frequency that is number of students. अभी class जो है, जो marks है, वो question में ही दिया था. You can see over here this question में दिया था कि 10% students got 0 to 20 marks, 20% students got 20 to 40 marks, 35% students got 40 to 60 marks, 20% students got 60 to 80 marks, and 30 students, remaining 30 students got 80 to 100 marks. तो यही सब क्लास में लिखना है, 0-20, 20-40, 40-60, 60-80 and 80-100. So that is what I have written here, 0-20, 20-40, 40-60, 60-80 and 80-100. अभी 10% स्टूडेंट्स गॉट 0 to 20 मार्क्स, तो 10% मतलब कितना स्टूडेंट्स हो गया 20 स्टूडेंट्स. तो 0 to 20 मार्क्स इज़ हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 20 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट उन लोग लिखा है 20 to 40 मार्क्स कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को मिला था 20% ऑफ स्टूडेंट्स, और 20% स्टूडेंट्स मीन्स व्हाट 40 स्टूडेंट. तो 20 मार्क्स to 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला 40 स्टूडेंट्स को. नेक्स्ट उन लोग लिखा है 35% स्टूडेंट्स गॉट 40 to 60 मार्क्स. अभी 35% स्टूडेंट्स का मतलब कितना स्टूडेंट्स हो गया 35 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू हाउ मच 70 स्टूडेंट्स. तो 40 मार्क्स से लेके 60 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला 70 स्टूडेंट्स है. नेक्स्ट 60 to 80 मार्क्स, 60 to 80 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला 20% स्टूडेंट्स. तो 20% स्टूडेंट्स मीन्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स. तो 60 to 80 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला 40 स्टूडेंट्स को. नेक्स्ट 30 स्टूडेंट्स गॉट 80 to 100 मार्क्स. तो इसमें परसेंटेज नहीं दिया था, डायरेक्टली स्टूडेंट्स दिया था. तो 80 to 100 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला था 30. सो 80 to 100 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला था 30. नाउ वी विल फाइंड आउट द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज बी, मैक्सिमम मोड ढूंढना था. अभी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसमें से सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है ये, तो दिस विल बी F1. इसके ऊपर वाला रहेगा F0,
और नीचे वाला रहेगा F2। और ये सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 70। 70 का क्लास मार्क लेना है, दिस क्लास मार्क यू हैव टू टेक। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच? 70। So model class is which one you have to take? 40 to 60. तो F0 कितना हो गया? F0 is equal to what? F0 is 40, F1 is 70, F2 is 40 and L is what? ये जो मॉडल क्लास लिया उसका लोवेस्ट वाला नंबर लेना, दैट इज़ 40 एंड H इज़ इक्वल टू वॉट? इन सब में डिफरेंस कितना है? 20, तो H इज़ इक्वल टू 20। 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 20, तो H इज़ इक्वल टू हाउ मच? 20। नाउ मोड ढूंढना है, तो मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अभी इसको सब्सटीट्यूट करो, L की जगह में क्या लिखेगा? 40 प्लस F1 इज हाउ मच? 70 माइनस F0 इज हाउ मच? 40 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है? 70 और F2 कितना है? F0 कितना है? 40 माइनस F2 कितना है? ये भी 40 और H कितना है? 20। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 40 प्लस 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 इज हाउ मच? 30। 2 इंटू 70 इज हाउ मच? 140 माइनस 40 is how much? Minus 80 into 20, that is equal to how much? 40 plus 30 plus 30 upon 140 minus 80 is how much? 60 into 20। अब ये 2 0 कट हो गया, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 10 ज़ा। So what we have got? 40 plus 10, 40 plus 10, 40 plus 10 is how much? 50. So mode is equal to how much? 50. Therefore mode of the marks scored is how much? 50. क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया हुआ है, इसे ऑब्जर्व करके हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। इसमें 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट IQ दिया है और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। अभी ग्राफ बनाने से पहले स्केल लिख देना, जो भी यू टेक ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वो स्केल में लिखना पड़ता है। नाउ आई हैव टेकन एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 IQ। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज एक्स एक्सिस में डिफरेंस कितना है? 20 IQ का। तो एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 IQ, उसी तरह वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। सो यू कैन सी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। द डिफरेंस बिटवीन 2 is how much? 2 students. So y axis में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स और x डैश और y डैश लिखना है, ये सब लिखना है और स्टूडेंट IQ लिखना है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखना है, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। अभी यहाँ पे मैंने क्रिंक मार्क बनाया है क्योंकि फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो 60 से स्टार्ट होता है और 0 से लेके 60 तक और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, तो उसे अवॉइड करके वी पुट डायरेक्टली 60 over here and put a crink mark. Now first thing what they have given, 60 to 84. The number of students of IQ 60 to 80 is what? 4. तो 4 तक बनाना है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? 80 to 100 का 12 है, तो नेक्स्ट वाला 12 तक बनाना है। 80 to 100 12 तक बनाना है। 12 is here। और नेक्स्ट वाला क्या है? 100 to 120 16 है और 120 to 140 8 है। तो 100 to 120 कितना है? 16 है, तो 16 तक बनाना है यहाँ तक। और नेक्स्ट 80 to 120 to 140 कितना है? 8 है, तो 8 तक बनाना है, तो 8 इज स्टिल हियर।
So this is the histogram which they had asked you to draw in this question.